क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के सबसे पवित्र और भव्य मंदिरों में से एक रामेश्वरम का निर्माण किसने करवाया? किनके कारण आज भी लाखों श्रद्धालु वहां निडर होकर दर्शन कर पाते हैं? ये कहानी है उन राजाओं की जिन्हें इतिहास ने शायद भुला दिया। सेतुपति यानी सेतु के रक्षक। नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं उन ऐतिहासिक नायकों की जिन्होंने सिर्फ शासन नहीं किया बल्कि धर्म, संस्कृति और स्थापत्य का ऐसा संगम रचा जो सदियों तक मिसाल बना रहा। रामनाड के सेतुपति राजाओं ने न केवल तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा की बल्कि रामेश्वरम मंदिर को वास्तुकला की दृष्टि से एक अद्वितीय धरोहर बना दिया। अगर आप इतिहास, कला और भक्ति से जुड़ी अनकही कहानियों में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मुख्य तथ्य: सेतुपति का शाब्दिक अर्थ है सेतु के स्वामी या रक्षक। यह नाम उन्हें यूं ही नहीं मिला था। ये वो राजा थे जो श्री राम द्वारा बनाए गए राम सेतु मार्ग की रक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। 16वीं सदी में जब मदुरै नायक राजवंश का प्रभाव चरम पर था, तब सेतुपति राजाओं को रामनाड क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई। रामेश्वरम हर काल में हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ रहा है। सदका थेवर और उनके पुत्र कूथन सेतुपति ने इस रास्ते को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया। उन्होंने यात्रियों के लिए धर्मशालाएं, पेयजल केंद्र और रक्षा दल तैयार किए। 17वीं सदी में मदुरै की शक्ति कमजोर हुई। तब रघुनाथ सेतुपति ने अपने को स्वतंत्र रामनाड राज्य का राजा घोषित कर दिया। अब वे सिर्फ शासक नहीं बल्कि मंदिर के संरक्षक और स्थापत्य के प्रेरणा स्रोत भी बन गए। आमतौर पर मंदिर वहीं बनाए जाते थे जहां पत्थर मिलते थे, लेकिन सेतुपति राजाओं ने तृणमलय से पत्थर मंगवाए और कारीगरों से वहीं पर उन्हें तराशवाया। मंदिर निर्माण और नगर की व्यवस्था समानांतर चलती रही। शिल्पकारों को कठिन यात्रा का सामना नहीं करना पड़ा। यह योजना आज की आधुनिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तकनीकों से मेल खाती है। दक्षिण भारत के मंदिरों की सबसे बड़ी विशेषता है गोपुरम यानी भव्य द्वार। 17वीं सदी में सेतुपति दलवाई ने 78 फीट ऊंचा पूर्वी गोपुरम बनवाया। लेकिन खास बात है राजगोपुरम, पश्चिम दिशा का 9 खंडों वाला अत्यंत अलंकृत गोपुरम जो मंदिर की महिमा को 4 गुना बढ़ाता है। रामेश्वरम मंदिर के गलियारे दुनिया के सबसे लंबे गलियारों में गिने जाते हैं। 3 चरणों में बने इन गलियारों में पहला हिस्सा सबसे प्राचीन, दूसरा रघुनाथ सेतुपति द्वारा निर्मित और तीसरा विजय रघुनाथ सेतुपति के कार्यकाल में शुरू हुआ। कुल मिलाकर 1200 नक्काशीदार खंभे जिनकी ऊंचाई करीब 20 फीट है। गलियारा उत्तर दक्षिण में 400 फीट और पूरब पश्चिम में 650 फीट लंबा है। यहाँ स्थापित हैं 108 शिवलिंग और महागणपति की प्रतिमा। मंदिर परिसर में स्थापित विशाल नंदी की मूर्ति न सिर्फ कला का अद्भुत नमूना है बल्कि भक्ति का जीवंत प्रतीक भी। यह मंदिर आज भी न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि भारतीय स्थापत्य कला का गौरव भी। इतिहासकार मानते हैं कि अगर सेतुपति राजाओं की तरह हर शासक धार्मिक स्थलों की देखरेख, यात्री सुविधा और स्थापत्य संरचना पर ध्यान देता तो भारत की सांस्कृतिक धरोहर और भी समृद्ध होती। अगर आप कभी रामेश्वरम जाएं तो इन भव्य गलियारों को जरूर देखें। हर खंभे पर की गई नक्काशी को ध्यान से समझें और सेतुपति राजाओं को एक धन्यवाद मन में जरूर कहें जिन्होंने यह सब संभव बनाया। रामेश्वरम का मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, यह भक्ति, नेतृत्व और दूरदर्शी शिल्प शास्त्र का जीवंत प्रमाण है। सेतुपति राजाओं की यह विरासत हमें सिखाती है कि धर्म और संस्कृति की रक्षा सिर्फ शस्त्र से नहीं, नीति, सेवा और समर्पण से होती है। अगर आपको ये ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको रामेश्वरम का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा आकर्षक लगता है और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। इसे शेयर करें ताकि इतिहास की ये प्रेरणादायक गाथा हर घर तक पहुंचे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और रोचक ऐतिहासिक रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय सेतुपति, जय संस्कृति,